है हमारा। अरे इस मनुष्य के तन को पाने के लिए तो देवता भी तरस रहे हैं। भगवान की कृपा है जो उन्होंने ये मनुष्य का तन हमें देकर के इस भूतल पर भेजा है। पहली कृपा भगवान की होती है और दूसरी कृपा किसकी होती है? दूसरी कृपा होती है माता पिता की। दूसरी कृपा माता पिता की होती है। पिता के सौजन्य से, मां के उदर से हमारा जन्म हुआ। 9 महीने मां ने अपने उदर में रखा। जन्म लेने के बाद मलमूत्र साफ किया, हमारा पालन पोषण किया और हमारे पालन पोषण में हमारे पिता ने विशेष सहयोग दिया और हमें इस लायक बना दिया। ये दूसरी कृपा माता पिता की होती है। अब विचार करो, अगर माता पिता अपनी कृपा नहीं करते और पैदा होने के बाद में हमें उठा करके किसी नाले में या कुआं में फेंक देते तो हम कहां होते? हमारा जन्म होने के बाद वो हमें उठा के किसी नाले में या कुआं में फेंक देते तो हम कहां होते? आज यहां नहीं होते। दूसरी कृपा माता पिता की होती है जो उन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया। अब तीसरी कृपा आती है और वो तीसरी कृपा होती है गुरु की। तीसरी कृपा गुरु ने की जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, सद्मार्ग बताया। तीसरी कृपा गुरु की होती है। और चौथी कृपा किसकी होती है? ये चौथी कृपा किसी और की नहीं होती है। ये चौथी कृपा होती है खुद की, अपनी। लेकिन यही कृपा सबसे कठिन है। इंसान अपने ऊपर अपनी ही कृपा नहीं कर पाता है। एक कवि कहता है, स्वयं की जो कृपा है बड़ी कठिन है। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने ऊपर कौन सी कृपा कर रहे हैं। चोर बन रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, समाज में नाम रोशन कर रहे हैं या समाज में नाक कटवा रहे हैं। वो कवि तो यहां तक लिखता है कि जिस इंसान ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई तो जीवन में रोने से कभी आंसू नहीं आया। ध्रुव ने मन में सोचा है, बड़ा सौभाग्य है हमारा, भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य का तन मिला है। अगर ये बेअर्थ में हमने गमा दिया तो मनुष्य कहलाने के हम अधिकारी नहीं हैं। और एक बात और बताऊं, इस दुनिया में हम जन्म लेकर के आए, मनुष्य का तन भी मिल गया, लेकिन ये मनुष्य का तन हमें मिला क्यों है? क्यों मिला? ये मनुष्य का तन हमें इसलिए नहीं मिला कि पूरी जिंदगी हम एक दूसरे की बुराई करते रहे, पूरी जिंदगी हम एक दूसरे का बुरा करते रहे, पूरी जिंदगी हम एक दूसरे की बेईमानी करते रहे, पूरी जिंदगी हम एक दूसरे का माल हड़पते रहे या पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे। ये मनुष्य का तन हमें इसलिए नहीं मिला है। गौर करें, ये तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए
किसके लिए? गौर करें, बातें तो बैठ के घर पे भी हो जाती हैं, यहां से जो मिल जाएगा वो घर पे नहीं मिलेगा। ये मिली तुम्हें नरदेह और राम गुण गाने के लिए। किसके लिए? राम गुण गाने के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं। ये मिली तुम्हें नरदेह और राम गुण गाने के लिए। है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। ये मिली तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए, है जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। गौर करें, अरे 9-10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था, मां के उदर में जब 9 महीने उल्टा लटका, मां के उदर में जीव 9 महीने तक उल्टा लटकता है। ऊपर पैर होते हैं और नीचे सर होता है। तब वो रात दिन उस भगवान की भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है, वंदना करता है, निवेदन करता है, अनुरोध करता है, हे प्रभु हमें इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, हम भूतल पर जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे। अरे 9-10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था, और राम भजन का वायदा किया तब नर बाहर आया था। राम भजन का वायदा किया तब नर बाहर आया था। ये नरकन तुमको दिया प्रभु ने चेताने के लिए। है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। 9-10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था और राम भजन का वायदा कीना तब नर बाहर आया था। ये नर्तन तुमको दिया प्रभु ने चेताने के लिए, है जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। दूसरी पंक्ति में गौर करते हैं, जो गर्भ मास में वायदा कीना बाहर आके भूल गया। गर्भ मास में जो वायदा किया बाहर आने के बाद में हम भूल गए। गर्भ मास में वायदा किया बाहर आके भूल गया। ये सुंदर काया देख लो भाया, धन दौलत पर भूल गया। गर्भ मास में वायदा कीना बाहर आके भूल गया। ये सुंदर काया देख लो भाया, धन दौलत पर भूल गया। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञान है जो मैंने कल भी बताया था, दुनिया की जितनी भी दौलत है जब तक हम जीते हैं तब तक ये हमारा साथ दे सकती है। आंखें बंद होने के बाद, श्वास निकलने के बाद कोई ऐसी दौलत नहीं है जो हमें परमात्मा के दरवाजे पर जाकर के अंदर एंट्री करा दे, अंदर प्रवेश करा दे। ये
यहाँ कोर्ट कचहरी में अगर कोई काम अटका हुआ है तो हम घूस दे करके, रिश्वत दे करके करा लेते हैं, लेकिन वहां तो रिश्वत भी नहीं चलती है। केवल सच्ची दौलत, सच्ची कमाई है तो वो है भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। एक भजन हमने गाया है, कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं। एक भजन की कमाई ही ऐसी सच्ची कमाई है, जब तक हम जीते हैं तब तक हमारा साथ देती है और मरने के बाद भी हमारा साथ देती है। गर्भमास में वायदा कीना, बाहर आके भूल गया, ये सुंदर काया देख लो भाया, धन दौलत पर भूल गया। लेकिन ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए, ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। में वायदा कीना, बाहर आके भूल गया, ये सुंदर काया देख लो भाया, धन दौलत पर भूल गया। ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए है जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। धन दौलत पर घमंड करें तो क्यों करें? ये पैसा किसी का नहीं हुआ। अगर हम अपने तन पर घमंड करें तो ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, अंत में से भी नष्ट होना है। अगर हम अपनी सुंदरता पर अभिमान करें तो ये सुंदरता भी हमारा साथ नहीं देती है। परीक्षित महाराज जी, शमशान में जाकर के देख लेना, जिस शमशान में एक नहीं हजारों इंसानों के सब जलाए गए हैं, एक जगह पर एक सुंदर इंसान का सब जला देना और एक जगह पर एक काले इंसान का सब जला देना, दोनों की जब राख बन जाए, उस राख में हमें कोई परिवर्तन बता दे और दोनों की राख को देख करके कोई ये बता दे कि सुंदर इंसान की राख है या ये काले इंसान की राख है। शमशान का अर्थ यही है, उस जगह पे जाकर के सब बराबर हो जाते हैं। काला हो चाहे गोरा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, कमजोर हो चाहे बलवान हो, शमशान में फर्क नहीं रहता। सम्माने बराबर और शान माने इज्जत, उस जगह पर तो सबकी इज्जत बराबर होती है, चाहे कोई भी हो। तो घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अरे इंसान की जिंदगी है कोलू के बैल की तरह, या तो वालो युवा मृतो जते पुस्तते, अभी भी ये संसारे घटु यंत्र सनोर से। जिस तरह से कोलू का पैर निरंतर उसी जगह पर चलता रहता है, उसी प्रकार से इंसान इस दुनिया में आता है, आके चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। और इसलिए संसार को कहते हैं जग। क्या कहते हैं? जग। जग माने संसार। संसार को जग कहा गया है, जा से जन्मे और गा से गए, जन्मे और गए, लेकिन अंत में गौर करना, अंतिम पंक्ति में गौर करते, अरे
मस्त बना मतवाला डोले अंत समय की नहीं खबर। और बिन हरि की इच्छा के यहाँ पे चल सकेगा एक लगन। मस्त बना मतवाला डोले अंत समय की नहीं खबर। और बिन हरि की इच्छा के यहाँ पर चल न सकेगा एक डगर। क्यों? एक कवि कल्पना करता है, तेरी सप्ताह के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसकी बिना इच्छा के बिना मर्जी के यहाँ पर वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब विचार कर लीजिए, इस दुनिया में जब जब हम विचर रहे हैं, समझ लीजिए भगवान की असीम अनुकंपा है, भगवान की असीम कृपा है। और जिस दिन उसकी कृपा हमारे ऊपर से हट जाती है, उसी दिन जल्दी जल्दी होती है। एक कवि भजन गाता है कि गोइयां कर बादल की याद, सखी जब चल चल हो गए। और ये चल चल तब होती है जब उस भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं रहती। ये मस्त बना मतवाला डोले अंत समय की नहीं खबर। हर की इच्छा के हमें चल न सकेगा एक लगन। रतन कहे ये समय न हर हम आने के लिए, रतन कहे ये समय न हर हम आने के लिए, है जिंदगी है